अखंड भारत की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था। इस आई लव मोहम्मद ने इतना हमसे छीन लिया। ये आई लव मोहम्मद और जब तक ना छीन ले, क्योंकि जब ये क्या नाम आज़ाद जो अपना ये वो था शिक्षा मंत्री पहला, क्या नाम इनका, मौलाना आज़ाद, इसने रातों को बिस्तर रुखवा दिए थे। ये आइला मोहम्मद वाला है, जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनके बिस्तर खुलवा दिए थे। ये तो तुमने ले लिया पाकिस्तान, अब हिंदुस्तान में तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, यहाँ रुक जाओ क्योंकि तुम्हें हिंदुस्तान को भी लेना है। आइला मोहम्मद वालों का यही है। इसने कहा है कि आई लव मोहम्मद की पोस्टर से आपत्ति हुई है। क्या सिर्फ एक पोस्टर से इतनी आपत्ति हो सकती है सर? मोहम्मद है कौन? मोहम्मद हम काफिरों का, मुशरिकों का। दरअसल मैं एक्स मुस्लिम हूँ, कभी वैसे कट्टर मुस्लिम था। मैं भी आई लव मोहम्मद वाला मुस्लिम था कभी, लेकिन अभी आई हेट मोहम्मद वाला मुस्लिम हूँ। अच्छा, आप भी आई लव मोहम्मद वाले मुस्लिम थे, अभी आई हेट मोहम्मद वाला हूँ। दरअसल एक इंसान पूरी दुनिया में नफ़रत बांट कर गया, पूरी दुनिया को नफ़रतों के अंगारों पे सुला कर गया है, बैठा कर गया है। काफिरों को जहाँ मारो, जहाँ देखो मार दो, काट दो, उनके दाहिना हाथ काट दो, वह सब एक तरफ का पैर काट दो। ये सब कुरान कह रहा है। कुरान किस पे उतर रहा है? मोहम्मद पे उतर रहा है। तो भाई ऐसा मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये तो हमारे हिंदू कमज़ोर हैं, हमारे हिंदू नपुंसक है, वरना तो मैदानों में तख्ती लेके उतर जाते, आई हेट मोहम्मद, आई हेट मोहम्मद। अरे किस किस को अरेस्ट करोगे? किस किस को अरेस्ट करोगे? 100 करोड़ हिंदू है इस देश में, हाँ ऊपर ही है 100 करोड़ से, लेकिन 100 मान लो, 100 करोड़ में से अगर 10 करोड़ भी निकल जाते ना सड़क पे, ये आई लव मोहम्मद वालों की ऐसी की तैसी हो जाती। लेकिन सर हमने देखा कि एक ट्रेंड से ही शुरू हो गया है। तमाम जो अलग अलग स्टेट्स में जो है लोग पैम्पलेट्स लेके निकल रहा है आई लव मोहम्मद, व्हाट्सएप की डीपीओ पर लगा रहे हैं, फेसबुक की डीपीओ, तमाम जो है डीपीआं चल रही है आई लव मोहम्मद को लेके, मतलब एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। ये जो है आई लव मोहम्मद जो ट्रेंड शुरू कर दिया ना, ये इस बात का पूरा संकेत है। ये सारे के सारे जिहादी है। अब ये आ जाएं, बात कर लें, क्या तुम्हारे मोहम्मद ने लोंडी नहीं रखी? पहला बेटा जो उनका पैदा हुआ है इब्राहिम, मारिया अल किप्तिया से हुआ। मारिया अल किप्तिया कौन थी? एक गिफ्ट में मिली हुई लड़की थी, ईसाई लड़की। क्या महिलाएं कोई वस्तु हैं, कोई सामान है, कोई चीज़ है जो गिफ्ट में दी जा सकती है? तो आई लव मोहम्मद का मतलब मैं मोहम्मद को मान रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो उन्होंने किया वो भी मुझे करना है, और उस करने को बोलते हैं सुन्नत अदा करना। सर प्रशासन का कहना है कि जो भी डेकोरेशन था, जो भी बैनर पोस्टर से आई लव मोहम्मद वाले, हमें उससे आपत्ति नहीं थी, हमें आपत्ति थी कि आप लोगों ने जो भी डेकोरेशन किया उसकी परमिशन नहीं ली। लेकिन इसको इस तरीके से हवा दे दी गई इस मुद्दे को कि जो है मुझे हिंदू समुदाय द्वारा जो है मतलब दबाया जा रहा है, हिंदू जो बड़े बड़े संगठन है उसके द्वारा दबाया जा रहा है, आई लव मोहम्मद की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस तरीके से। अरे भाई आई लव की मोहम्मद की आवाज़ को दबाया जा रहा, दबाया ही नहीं जा रहा। मैंने क्या कहा? 10 करोड़ हिंदू लेके निकल जाए हाथों में अपने तख्तिया, आई हेट मोहम्मद। अरे भाई एक अरब की आइडियोलॉजी है, इसको इन्होंने पहले हमारे अंग काट लिए। देखिए अब अखंड भारत की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था। इस आई लव मोहम्मद ने इतना हमसे छीन लिया। ये आई लव मोहम्मद और जब तक ना छीन ले, क्योंकि जब ये क्या नाम आज़ाद जो अपना ये वो था शिक्षा मंत्री पहला, क्या नाम इनका, मौलाना आज़ाद, इसने रातों को बिस्तर रुखवा दिए थे। ये आइला मोहम्मद वाला है, जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनके बिस्तर खुलवा दिए थे। ये तो तुमने ले लिया पाकिस्तान, अब हिंदुस्तान में तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, यहाँ रुक जाओ क्योंकि तुम्हें हिंदुस्तान को भी लेना है। आइला मोहम्मद वालों का यही है। लेकिन सर मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो तौकीर रज़ा जी बोल रहे हैं इतने मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है जितने भारत में है, अगर हमें दबाया जाएगा तो हम सड़कों पर निकल आएंगे, फिर अनजाना आप जानते हैं। इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। अब देख लो, जब ये माइनॉरिटी बोलते हैं अपने आप को, अल्पसंख्यक बोलते हैं अपने आप को, तब इनका ये हाल है, तब ये हाल है। अगर गलती से बढ़ जाए, और बढ़नी ही है, ये भविष्यवाणी अगर नहीं थामा गया, यूसीसी नहीं लागू किया गया। जब 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे मोदी जी, 75वां साल हो गया आज़ादी को, वो अमृत महोत्सव नहीं था मैडम, वो था विश्व महोत्सव। वो कैसे? वो ऐसे, जब पार्टीशन हो गया, मुस्लिम बचे यहाँ 3 से 3.5 करोड़, हिंदू बचे 30 से 35 करोड़। ठीक 75वें साल के बाद आप देखिए, मुस्लिम सरकारी आंकड़ा कम है, मुस्लिम है 35 से 40 करोड़ निकलेगा, हाँ 30 से 35 मान लो, और हिंदू कितने निकलेंगे? हैं 90 से 100 करोड़। यानी हिंदू बढ़ा 3% और ये बढ़े पूरे 10%, और 10% जब मल्टीप्लाई होगा ना, अब देखिए अब कितनी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन सर जो
इस्लाम के जो प्रोटेक्टर हैं, डिफेंड करते हैं इस्लाम को, बोलते हैं कि नबी ने तो नहीं सिखाया इस तरह की हिंसा, लेकिन हमें तो गुजरात में कुछ और ही देखने को मिला सर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके आपस में लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ पड़े। तो ये सोच आ कहाँ से रही है? क्या वो लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते भी हैं नहीं? अच्छा एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी एक ऐसा बताइए, आप हिंदू हैं, आप श्री राम को, श्री कृष्णा को, शिव शंकर को, माँ पार्वती को, सबको मानती होंगी, है ना? क्या आप ये कह सकती हैं मेरी माँ से पहले, मेरे भाई से पहले, मेरे बहन से पहले, आप शादीशुदा हैं तो मेरे हस्बैंड से पहले और मेरे बच्चों से पहले मेरे श्री राम है? मुझे एक भी हिंदू ऐसा नहीं मिला कहता हुआ। लेकिन इनका कहना कि मेरी माँ से पहले, मेरे बाप से पहले, मेरे भाई से पहले, मेरी बहन से पहले, मैं जिस चीज़ से प्यार करता हूँ सबसे पहले हमारे लिए मोहम्मद है। जब और मोहम्मद जो सिखा कर गया वो क्या करके गया भाई? उसका कांड तो देख लो यार। आप देखिए, ये जो आई लव मोहम्मद वालों के लिए तो एक हदीस है, ये इस देश के वफादार नहीं हो सकते। कोई भी वफादार हो सकता है लेकिन मुसलमान इस देश के वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि सुन्नन नसाई की हदीस है 7176 समथिंग, अभी नंबर गड़बड़ हो रहा, तो उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है 2 जमातें होंगी। एक जो ईसा होंगे, जो आसमान से उतरेंगे, वो जिंदा उठा लिए गए थे, एक उनके साथ होगी, और एक जो भारत पे आक्रमण करेगी। हाँ, 2 कबीले होंगे, एक इधर आक्रमण करेगा और उसके बदले अल्लाह उन पर जहन्नुम की आग हराम फरमा देगा। आग में नहीं जल पाएंगे। उन्हें भारत को फतेह करना है, भारत के काफिरों को, मुशरिकों को पकड़ पकड़ के मारना है। जो कलमा नहीं पढ़ता उन्हें मारा जाएगा, जो बहन बेटियां होंगी उन्हें लोंडी बनाया जाएगा और उसी तरह से बेचा जाएगा। सर एक सवाल यहाँ पे भी ये भी खड़ा होता है कि जहाँ ये लोग बोलते हैं, कहते हैं आई लव मोहम्मद से आप लोगों को आपत्ति हो रही है, लेकिन वहीं जब बोला जाता है कि आप भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भारत माता की जय से आपत्ति लग जाती है। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र है फिर? ये तो देखिए, एक इसमें शिर्क, ये शिर्क ना हो जाए कहीं, ये शिर्क ना हो जाए कहीं। शिर्क मतलब अल्लाह के सिवा किसी और को मान लिया। हाँ, इन्होंने गलती से, अगर एक अभी वाक़या सुन रहा था, मैं घर देखने गया था कुछ दिन पहले, ये ज्योति नगर वेस्ट के आसपास का है, शादरा के आसपास का, तो बता रहा था कि एक 20-22 साल का बच्चा, लड़का, उसने हनुमान जी के मंदिर पर प्रसाद चढ़ा दिया, बाप ने गला ही उड़ा दिया। शिर्क होने का सिर्फ? हाँ, क्योंकि अल्लाह ऐसा है, सेम टू सेम। अगर मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ, मेरे अलावा देख के किसी को मुस्कुरा भी गई, मेरे एकदम जलन हो जाए, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं किसी को देख के मुस्कुरा दिया, एकदम जलन हो गई उसके कि मेरे अलावा देख क्यों लिया, तो अल्लाह हमारा ये ऐसा ही अल्लाह है कि सारे गुनाह माफ़ कर देगा। ये साफ तौर से रेप, बलात्कार, मर्डर, छीना झपटी, चोरी, डकैती, अल्लाह सब कुछ माफ़ कर देगा, सिवाय एक शिर्क के, मेरे सिवा किसी और को क्यों माना। फिर तो वो भी जायज़ है, गुस्ताखी नबी की एक ही सगा सरतन से जुदा, वो भी जायज़ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत है, हकीकत है, ये हदीस है। अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से सबसे ज़्यादा मोहम्मद का मुझसे प्यार करोगे, तो ये सही तो कहना है आई लव मोहम्मद, जो इनको बचपन में सिखाया गया। सड़कों पर उतर रहे, कह रहे हैं कि जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं अगर आई लव मोहम्मद पे कोई आपत्ति आई तो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इतनी कट्टरपंथा, जो ये कट्टरवाद, इतनी कट्टरपंथ कहाँ से आ रहा है सर? ये सब आई लव मोहम्मद से आ रहा है, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि ये जान नहीं दे सकते, जान नहीं ले सकते। ये हर तरह से कर देंगे, ये मरने से नहीं डरते। हाँ, ये अभी एक अभिषेक ठाकुर को एक बंदा धमकी दे रहा है कि आओ सबके सब जामा मस्जिद पे इस गेट नंबर पे इकट्ठे हो और फिर सीपी पे चलते हैं। खुद कह रहे हैं लड़ने के लिए। अरे भाई, ये तैयार बैठे हैं। हाँ, वो तो इनके हाथ में ज़रा सी पावर आ जाए ना, और तो हिंदुओं का साफ सफाया कर देंगे। अगर पाकिस्तान ना बना होता, बांग्लादेश ना बना होता, ये बटे ना होते ना 3 जगह पे, एक ही जगह होते, तो आप आज यहाँ कैमरा लेके नहीं खड़ी होती, आज आप इनके घर में बिक चुकी होती, मंडी सजी हुई होती। ये किया। अब ये जो वो बात झूठ है क्या जो बोलते हैं कि नबी बोलते हैं कि किसी को दुख मत दो, माफ़ कर दो, गलती करी उसे माफ़ कर दो, यही सिखाते हैं नबी? हमने तो यही सुना है सर, आज तक जितने भी मुस्लिम्स मिले हैं हमें तो यही बोला है कि वो बुढ़िया थी, वो कचरा फेंकती थी, उसे भी माफ़ कर दिया था नबी ने। तो नबी जैसा दरिया दिल आदमी वो गर्दन काटने की सज़ा कैसे दे सकता है किसी को? एक बात तो ये गलत फहमी है, चैलेंज करता हूँ, ये कचरे वाली बुढ़िया ना, कूड़े वाली बुढ़िया फेंकती थी, अगर ये हदीस किसी ऑथेंटिक बुक से ला दे तो मैं आज ही फिर से कलमा पढ़ लूँ, फिर से वैसा ही मुसलमान बन जाऊँ। अगर कोई इस हदीस को ला दे, ये चैलेंज है।
बुढ़िया वाली, कूड़े वाली की बुढ़िया वाली। हाँ, अरे भाई अगर उस इंसान का ऐसा कैरेक्टर होता, वो इतना ही अच्छा होता, तो क्या वो ऐसे काम कराता? उसने, एक शायरा थी, मोहम्मद के ऊपर 2 शेर पढ़ दिया उसने तंजिया, तो मोहम्मद ने उसका मर्डर करवा दिया। हाँ, एक बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा साथ में सोया था, फाड़ दिया उसका पेट। अब वो साहबा ने आके कहा, या रसूलल्लाह, ये मुझे थोड़ा दुख हुआ, उसका बच्चा बराबर में पड़ा था। बोले, आपने कहा एक चींटी मारने के बराबर भी गुनाह नहीं किया तुमने। ये आइला मोहम्मद है। इस दुनिया में इस्लाम के अलावा वो अपने आप के कोई दूसरी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, और कोई आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, समझे? यही चाहिए। और इनका क्या है? पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करना है, पूरी दुनिया को कलमा पढ़ाना है, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना है, और ये इनको काम दिया गया है। क्योंकि हम पैगंबर तो आना नहीं, कोई आखिरी थे, तो वो काम जो पैगंबरी का हर मुसलमान को दे दिया गया है। वो इसलिए कि अब तुम्हें, जैसे सपोज़ मैं मुसलमान हूँ, मैं तुम्हें बहला फुसला के मुसलमान बना लूँ, मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़, और मैं एकदम ऐसे हो गया जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, कोई गुनाह मेरे ऊपर नहीं बचा। तो जब इतना बड़ा लालच दिया हुआ, तो झांगुर बाबा क्या, कितने झांगुर बाबा, झिंगुर बाबा निकलेंगे। और ये तो यूपी के इसलिए खुल के आ रहा है कि यहाँ पे योगी जी बैठे हैं हमारे। ये पूरे देश में चल रहा है भाई, ये पूरे देश में चल रहा है। जब मैं मुसलमान हुआ करता था, तो मेरा भी टारगेट यही होता था कि काश के किसी को मुसलमान बना लूँ, किसी को मुसलमान बना लूँ। आपकी नज़र में सच्चा मुसलमान कौन है? जो आई लव मोहम्मद को फॉलो कर रहा है, या फिर जो इंसानियत को फॉलो कर रहा है? दरअसल अभी ये भी आई लव मोहम्मद वाले सच्चे नहीं है, पक्के सच्चे पक्के हैं तालिबानी सच्चे पक्के मुसलमान हैं। अगर इनके ऊपर वो तालिबान वाला वो कर दिया जाए ना, शरिया लॉ लागू कर दी जाए, जो इन्हें आज़ादी से घूमने की आदत पड़ गई है, तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इनमें से निकल पड़ेंगे आई हेट मोहम्मद करते हुए। अब इन्हें पता नहीं मोहम्मद ने क्या करके क्या गया है, बीज कौन से बो के गया है। मरने कटने के लिए तैयार है जनता, तो जो तो अरे भाई दोनों हाथों में लड्डू है ना। दरअसल क्या है, अगर मैंने मार दिया तुम्हें, तो मैं कहलाया गाजी। हाँ, और मैं मर गया तो मैं शहीद हो गया, मैं जन्नत में जाऊंगा। दोनों हाथों में लड्डू है। गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला, सीधा सीधा डिक्शनरी में लिखा है।